बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th हम चैप्टर नंबर 1 के मुख्तलिफ़ अदवार और मुख्तलिफ़ वज़ीर आज़म के अदवार जो पढ़ रहे हैं। आज हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ का रोशन ख़याली का नज़रिया जो है वो पढ़ना है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जब इक़्तिदार में आए तो बुनियादी तौर पर वो ये चाहते थे कि अपनी रोशन ख़याली का नज़रिया पेश करें और वो मुतासिर थे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के नज़रियात से। ठीक है, अब उनका बुनियादी तौर पर नज़रिया क्या था जनरल परवेज़ मुशर्रफ का कि सियासी तौर पर इंसाफ के साथ जो है लोगों के मसाइल जो है वो हल किया जाए और साथ ही साथ मुसलमानों में जो है सोशो इकनॉमिक अपलिफ्ट जो है वो की जाए। ठीक है, अब देखना ये है कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का नज़रिया क्या था। ठीक है, उनका नज़रिया जो था वो वेस्टर्नाइज नज़रिया था, यानी मगरबी कल्चर को अपनाने का था। ठीक है, उसको अपनाते हुए मॉडर्नाइजेशन जो है वो इस्लाम में करने का था, यानी मईशत में भी, सियासत में भी, माशरे में भी, क़वानीन में भी। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि यूरोपियन लॉज को जो है वो मुतारफ़ करवाना चाहते थे और नई रिपब्लिक जो है वो बनाना चाहते थे। इस नज़रिए के तहत उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने तालीमी निसाब में कुछ तब्दीलियाँ मुतारफ़ करवाईं, जो कि उलमा कराम की मुखालफत की वजह से ये ज़्यादा आगे ना बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद अखबारात और रसायल पर जो पाबंदी हटाई गई थी, पहले लगाई गई थी, उसके बाद हटा दी गई और उसके साथ नई जो पॉलिसी के तहत कई निजी टेलीविज़न जो है, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे अमल दरामद कर रहे थे, इसलिए तो कई निजी टेलीविज़न जो है चैनल मुतारफ़ करवाए गए उनके दौर में। अब और जो चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो है वो पहली मरतबा उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने ख़वातीन के लिए हर अदारे में ख़वातीन के लिए जो सीट्स है वो मुख्तस की गई। मिसाल के तौर पर सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान क्या नाम है डॉक्टर शमशाद अख्तर को स्टेट बैंक की जो है गवर्नर बनाया। उसके साथ साथ उन्होंने एयर होस्टेस में भी एयर फोर्स में फ़्लाइंग फ़ाइटर्स की हैसियत से ख़वातीन की जो है वो शामिल किया गया। उसके अलावा कौमी असम्बलियों में भी ख़वातीन के नशिस्तों को जो है मखसूस के अलावा जनरल नशिस्तों पर भी इंतखाब लड़ने की इजाज़त मिली। ठीक है, उसके बाद ख़वातीन के बैंकों से आसान किस्तों पर जो है उनको कर्ज़े जो है फ़राहम किए गए। ठीक है, और उसके अलावा सुबह पंजाब में अहम शहरात पर ख़वातीन ट्रैफिक वार्डन भी जो है वो भर्ती की गई। उसके अलावा फ़ौज में भी ख़वातीन के लिए कमीशन के तौर पर उनका भर्ती होना इजाज़त उन्हें दी गई। उसके अलावा उन्होंने गवर्नमेंट में ख़वातीन को जो है जॉब का जो है कोटा रखा गया। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जेलों से जो ख़वातीन किसी भी जुर्म की वजह से कैद थीं उनको ज़मानत पर रहा किया कि सवाए दहशतगर्दी और कत्ल की केस में जो जुराइम में मुलव्वस ख़वातीन थी उनके अलावा बाकी तमाम को ज़मानत पर रिहा किया गया। उसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2006 जो है वो पास किया गया। ठीक है, तो यूँ उनकी नज़रिया रोशन ख़याली जो है वो सामने आई कि उन्होंने किस तरीके से किया। अब आ जाएँ जी हम अगला टॉपिक, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में निजकारी और सनतों का क़याम। ठीक है, इसका क्या फ़ायदा। निजकारी की मैंने आपको पहले भी बात की, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पे वो चल रहे थे। मकसद इनका क्या था कि इंडस्ट्रीज़ में इजाफ़ा करना था, कंपटीशन का माहौल पैदा करना था ताकि परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर हो सके और साथ ही साथ माशी बोझ जो है वो कम हो सके और रिसोर्स का जो गलत इस्तेमाल हो रहा था वो भी रोका जा सके। ठीक है, इस मकसद के लिए उन्होंने नवाज शरीफ की ही पॉलिसी को फ़रोग़ दिया। ठीक है, और मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ के दौर हुकूमत में क्या हुआ, गैर मुल्की कर्ज़ों की जो है वो उसको बचाने के लिए उन्होंने बहुत सारी जैसे कि हबीब बैंक था। ठीक है, 2004 में उसको 22 मिलियन रुपए में बेचा गया। इसके साथ साथ यूबीएल को 3 बिलियन रुपए में बेचा गया, 13 बिलियन रुपए में बेचा गया। ठीक है, इसी तरीके से पीटीसीएल की 26% जो शेयर्स थे वो एक कंपनी है इत्तसालात, ये दुबई की कंपनी है। ठीक है, और उसको जो है फ़रोख्त कर दिया उन्होंने। इसी तरह उन्होंने मीरपुर मथैलों की पाक सऊदी फर्टिलाइज़र को भी 8 बिलियन में फ़रोख्त किया।
मुल्तान की पाक अरब फर्टिलाइज़र को उनको 13 बिलियन में फ़रोख्त किया। उसके बाद सबसे बड़ी सरकारी फैक्ट्री पाक अमेरिकन फर्टिलाइज़र को सिर्फ 16 बिलियन में फ़रोख्त किया गया। ठीक है। मुशर्रफ शौकत अजीज़ दौर हुकूमत ने निजकारी में से 2.5 बिलियन डॉलर सिर्फ एक साल के अरसे में कमाया। ठीक है, काफ़ी अच्छा इनका वो रहा इस हिसाब से इकनॉमिकली। ठीक है, मकसद क्या था इस निजकारी का कि मुल्क को कर्ज़े के बोझ से कम हटाया जाए और गुर्बत का ख़ात्मा किया जाए। अब इसके अलावा तेज़ तरीन, अब ये कहते हैं कि ये जो मुशर्रफ दौर की जो निजकारियों की जो पॉलिसी थी, ये एशिया की चौथी तेज़ तरीन मईशत जो है इसको समझा जाता है इन चाइना और भारत के साथ साथ। ठीक है, इसमें जो है मईशत हमारी 70% जो है सालाना जो है वो बढ़ी थी। ठीक है, और सालाना इनकम जो पाकिस्तान की बढ़ी वो डबल बढ़ी और दौर हुकूमत से कहीं ज़्यादा जो है इसका हुआ। ठीक है, और रेवेन्यू जो इन्होंने कलेक्ट किया वो 308 बिलियन से 846 बिलियन रुपए जो है वो बढ़ा गया। ठीक है, इसी तरीके से उन्होंने, अब जो अगला टॉपिक है वो नई सनतों का क्या, यानी सनतें तो ऑलरेडी मौजूद थी। ठीक है, मोटर गाड़ियों की सनतें थी, मोटरसाइकिल की सनतें थी। ठीक है, चीनी बनाने की थी, केमिकल बनाने की थी, और ज़रूरत ज़िंदगी की जो सामान की होती हैं उनकी सनतें थी। बिजली के सामान बनाने की सनत थी, सीमेंट की थी, फौलाद साजी, ये सारी सनतें ऑलरेडी मौजूद थी, लेकिन इनकी नंबर जो है वो बढ़ाया गया, तादाद बढ़ा दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं अवेलेबल हो सकें। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाता है निजकारी के असरात। ठीक है, अब जो चीज़ भी हम करते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, मुस्बत या मनफी असरात ज़रूर होते हैं। अब हमने ये देखना है कि प्राइवेटाइजेशन की मुस्बत असरात क्या हुए, तो उसमें सबसे पहला हमारा आता है निजकारी से हुकूमत की आमदनी में इजाफ़ा होता है। ठीक है, कैसे इजाफ़ा होता है कि कंपनियां जो हैं वो ज़्यादा कमाएंगी। ज़ाहिर है प्राइवेटाइज हुआ तो कंपनियों का ज़्यादा कमाने का चांस बनता है, जिससे टैक्स, अगर वो प्रॉपर टैक्स दें तो हुकूमत की आमदनी में भी इजाफ़ा हो जाता है। उसके साथ साथ हुकूमत पर अदारों को चलाने का बोझ कम या ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब गवर्नमेंट की होती है या नेशनलाइज होती है तो उस वक्त जो है कौमी ख़जाने से जो है ख़र्चा सारा दिया जा रहा होता है, लेकिन जब प्राइवेटाइज हो जाती है तो ख़र्चा उस जो कंपनी है उसने खुद करना होता है, जिसकी वजह से बोझ जो है हुकूमत पर कम पड़ जाता है। उसके साथ साथ निजी शोबे की हौसला अफजाई होती है और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा होता है। यानी अगर आपकी कंपटीशन बढ़ेगा, आप अच्छी चीज़ बनाएंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, तो ज़ाहिर है जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब इन चीज़ों को इंटरनेशनल मार्केट में देखेंगे तो वो अपनी भी इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अगला है कारखानों में बेहतरीन जो अशिया हैं वो बनती हैं और मुलाजमीन के काम करने की इस्तेदाद भी बढ़ती है। वो कैसे है कि ज़ाहिर है कंपटीशन का दौर होगा तो बेहतर से बेहतर चीज़ बनाई जाएगी, और जब इस बेहतरी के लिए फिर तमाम जो वर्कर्स होते हैं वो मिलकर मेहनत करते हैं और काम करते हैं और बेहतर से बेहतर इस तरह उनके काम करने की इस्तेदाद जो है बढ़ जाती है। उसके बाद उनका अगला जो आता है वो मनफी असरात। मनफी असरात क्या होते हैं? निजकारी से बेरोज़गारी में इजाफा होता है और मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठते हैं। इसकी क्या वजह? परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उसका जो है वो नौकरी जो है वो जारी रहेगी, अदरवाइज उसे नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। इससे जो है सरमायाकारी की कमी होती है और ज़ाती सरमाए में इजाफा होता है, यानी मुल्क की जो सरमायाकार है उसमें कम हो जाती है, जबकि ज़ाती जो है सरमाया वो बढ़ जाता है। वक्त मसला क्या है कि अगर टैक्स प्रॉपर तरीके से वो देते रहेंगे तो मुल्की सरमाया भी बढ़ेगा, लेकिन जब टैक्स नहीं दी जाती, टैक्स में छूट हासिल कर ली जाती है, तो फिर ज़ाती सरमाया जो है जो कंपनियों के मालिकान होते हैं उनके बढ़ते हैं। उसके साथ साथ इससे अशिया की कीमतों में इजाफा होता है। ऑब्वियसली जब प्रोडक्ट अच्छा बनाएंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिसकी वजह से अशिया की कीमतों में इजाफा हो जाता है। निजकारी से बाकी रह जाने वाले मुलाजमीन में बेइत्मीनानी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाता है, यानी जो निजकारी से बच जाती हैं कंपनियां, वहाँ पे चूँकि चेक एंड बैलेंस की कमी हो जाती है, इसलिए वो मुलाजमीन जो हैं अब बेइत्मीनानी और उनकी तनख्वाहें भी कम हो जाती हैं, काम भी इतना सही नहीं चल रहा होता, इसलिए बेइत्मीनानी और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो उनमें ज़्यादा हो जाता है। अब ये देखना है कि अगला जो टॉपिक है हमारा, परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अज़ीज़ की मुतारिफ़ करदा इक़्तिसादी इस्लाहात में क्या क्या थी। ठीक है, सबसे पहले GDP में इजाफ़ा और सनतों का क़याम हुआ। ठीक है, GDP में हमारा हमने पहले बताया था कि उनका इजाफ़ा अच्छा खासा था। ठीक है, ये देखें आपने, और सरमायाकारी की तरग़ीब भी हुई।
ठीक है, ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि सरमायाकारी की तरगीब हुई है, जीडीपी में इजाफा हुआ है, मुल्की खसारे में कमी हुई है और तवानाई का हसूल हासिल है। अब देखिए जीडीपी हमारा कैसे बढ़ा, 5.5% से मतलब सालाना जो है वो इंक्रीज़ हुआ, यानी 7.4% से लेकर से 22.9% जीडीपी हमारा बढ़ा, यानी 5.5 सालाना तौर पर इसकी बढ़ी। गैर मुल्की सरमाया जो है वो $0.5 बिलियन से बढ़कर $8.5 बिलियन जो है वो बढ़े। उसके अलावा जो है परवेज़ मुशर्रफ और शौकत अजीज़ दौर से पहले मुल्की खसारा 7% था, जिसे कम करके 4.5% तक ला गया। गुर्बत को 32% के ख़त से 20% तक लाने की उन्होंने मुस्बत इक़दाम किए। गुर्बत को यानी 34.4% से कम करके उन्होंने तकरीबन 23.9% जो है वो कर दी थी, जिससे 27 लाख लोग जो है गुर्बत की चक्की से और गुर्बत की लकीर से हट गए। ठीक है, अब अगर ये देखा जाए कि तवानाई का हसूल क्या है, बिजली की मुसलसल फ्राहमी के लिए और तवानाई के हसूल के लिए हाइडल पावर पैदावार और थर्मल प्लांट्स को गैस और कोयले के प्लांट्स में तब्दील करने का मंसूबा बनाया। यानी पहले जो है ये पेट्रोल से चल रहा था और पेट्रोल से जो है थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो महंगी बिजली हमें प्रोड्यूस करके देती है, जबकि अगर गैस और कोयले से जो पावर प्लांट्स जो हैं बिजली प्रोड्यूस करते हैं वो हमें कम लागत में जो है वो देते हैं। ठीक है, और यूँ जो है ये इस तरीके से इकनॉमिक पॉलिसी जो थी परवेज़ मुशर्रफ दौर में काफ़ी बेहतर रही और मुल्की जो खसारा है वो काफ़ी कम हुआ। ठीक है, यहाँ तक आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास रह गए हैं ये एमसीक्यूज़। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ हम कर लेते हैं। सबसे पहला जो है 20 दिसंबर सन 1971 को सदर पाकिस्तान और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला किसने? जुल्फ़कार अली भुट्टो ने। ये बी ऑप्शन है, जुल्फ़कार अली भुट्टो। नंबर 2 है यौम तकबीर मनाया जाता है 28 मई को। ये मैं आपको बताया था जिस दिन हमने धमाके किए थे एटमी। ठीक है, वो 28 मई का दिन था। उसके बाद तीसरा है जनूबी एशिया में वॉइस रॉय लॉर्ड रिपन ने एक एक्ट के ज़रिए मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया। कब? 1884 में। उसके बाद अगला है आपका चौथा, मुल्क भर के बैंकों में मुसलमान खातादारों से ज़कात काटी जाती है 2.5%। ठीक है, पाँचवा है ज़िला कौंसिल की कुल तादाद 33% हिस्सा मखसूस होता है ख़वातीन के लिए। जवाब है ख़वातीन के लिए। कौमी असम्बली के अरकान की तादाद है 342। पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए 1998। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ने 1993 में 5 साला मंसूबे का आगाज़ किया 8वां। आंसर है 8वां। मियां नवाज शरीफ ने मोटरवे की तकमील पर इसका बाकायदा इफ्तिताह किया 1998 में। ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं आपको करवा दिए गए हैं। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर जो है टोटली अब कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह